मंच पर सम्मानित जनप्रतिनिधि व कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, आप 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपना जो अमूल्य वोट एक कांग्रेस हाथ के निशान पर देकर अमित शाह को पिताश्री दिलाए, ताकि अपने अधूरे जो विकास कार्य है उसको पूर्ण करा सके। आपने 5 साल पूर्व अमित शाह को विधानसभा में जिताकर भिजवाया और ये आपकी आवाज बनकर, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो मजदूर की हो, चाहे वो व्यापारी की हो, चाहे वो कर्मचारी की बात हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो अन्य स्कूलों का हो, सभी निर्माण कार्य या स्कूलों का जो भी काम है, आपकी आवाज बढ़कर लोग विधानसभा के अंदर जब भी विधानसभा चली उसमें आवाज उठाई और उसका नतीजा ये निकला कि अगर सबसे ज्यादा बजट मिला है राजस्थान में तो नौर विधानसभा क्षेत्र को मिला। आपकी जो आशीर्वाद अमित को रहा है, 1995 के अंदर मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना। जब से मेरे एक ही लगन थी कि नौर के अंदर एक महिला कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज अलग से बने। सरकारें कांग्रेस की भी आई, सरकार भाजपा की आई, दानदाता भी हमारे पास थे बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन हम सफल नहीं हुए। और जब आपने अमित को जिताकर भिजवाया तो हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से यही मांग की कि हमारे को, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए अलग से एक कॉलेज चाहिए। और सीएम साहब ने घोषणा की और घोषणा करने के बाद 2 दिन बाद सर्वोदय गौरी शंकर जी बिहाणी के सुपुत्रों के द्वारा जो ओमनारायण जी बिहाणी की तरफ से 5 करोड़ की लागत से कॉलेज की बिल्डिंग बनाने की घोषणा की। मैं ओमनारायण जी बिहाणी को नौर की जनता के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे दानवीर हमेशा बनते रहे और नौर क्षेत्र की सेवा करते रहे। आज वो चक राजासर के अंदर 2 मंजिल बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। आने वाले समय के अंदर 5 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा कि हमारी बहन बेटियां इस कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, ये इस कॉलेज की देन होगी। और इस बिहाणी परिवार को हम जिंदगी नहीं भूलेंगे जिन्होंने हमारे को बिल्डिंग बना के दी है। यह जब संभव हुआ तो जब आपने इस एक वोट की ताकत अमित शाह को दी, जब यह संभव हुआ विकास का। इसके साथ कृषि कॉलेज भी दिया। जब आदर सिंह जी एमएलए थे 2003 के अंदर, तो मेरे को कहने लगे कि अपने मानगढ़ चलते हैं और आईटीआई कॉलेज मानगढ़ चल रहा है, अपने नौर में भी आईटीआई कॉलेज सरकार की तरफ से खुलाने की कार्रवाई करें। हम आईटीआई कॉलेज देख कर आए और हम प्रयास किया कि नौर के अंदर आईटीआई कॉलेज बने, लेकिन सफल नहीं हुए। और आज हमारे तो आईटीआई कॉलेज नौर के अंदर सौकर्त हो चुका है, जमीन सौकर्त हो चुकी है, बजट सौकर्त हो चुका है। कृषि कॉलेज का 9.5 करोड़ रुपए बजट सौकर्त हो चुका है। आज पल्लू के अंदर 70 किलोमीटर इंफरादी के अंदर सरकारी कॉलेज नहीं, और प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चों को फीस लेकर हम मैल नहीं कर सकते, बाहर बच्चे को भिजवा नहीं सकते। तो हमने सबसे पहले वहां मांग की कि हमारे को यहां भी एक लड़कों का कॉलेज मिले। कॉलेज में मंजूर हुआ
और 5.5 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए और जमीन भी मंजूर हुई और टेंडर लगा के बिल्डिंग बनने जा रही है और कॉलेज अस्थायी स्कूल के अंदर वहां चल रहा है। ये हमारे सीएम साहब की थी। जो हमने मांगा वो हमारे को दिया, चाहे वो सड़कों की बात करे, चाहे वो कमरों की बात करे। जब आपके गर्ल स्कूल के अंदर हमारे सरपंच साहब गोपाल जी हम गए तो स्कूल सीनियर हमने करवा ली, तो इसके अंदर कमरे टूटे हुए थे। मैंने कहा सरपंच साहब ये कमरे सारे तोड़ के नहीं बनाएंगे। ये कहने लगे इतने कमरे कैसे बनेंगे, इतने कैसे कमरे बनाएंगे। मैं को आप कमरा तोड़ने की कार्रवाई करो, कमरा हम बनाएंगे। आपको बजट की किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। 5 कमरे में एक साथ 5 कमरे गर्ल्स स्कूल के अंदर। इन्होंने जमीन और पीछे आधी ऊंचाई थी, आधी नीचे थी, मैं उनको भी समतल करो, सारी को एक लेवल बनाया सारा। वहां साइड भी बना, इंटरलॉकिंग साइड के नीचे लगी, कमरे बन गए, बाथरूम बन गए। और आने वाले समय के अंदर ये यहाँ कॉलेज बनेगा। ये आपके ध्यान से तो 500 की स्ट्रेंथ, अब कितनी स्ट्रेंथ है इसमें? 500 के ऊपर जो राजस्थान सरकार की सीएम साहब की 11वीं के अंदर जो 500 की लड़कियों का स्ट्रेंथ हो जाता है तो इसके अंदर अपने कॉलेज। लेकिन आने वाले समय के अंदर हम सरकार बनी तो मांग जरूर करेंगे कि हमारे को पीएससी से सीएससी दी जाए और कॉलेज दिया जाए। आपकी नोर से धानसिया सड़क थी, नोर से चूरू की विधायक तो कांग्रेस के भी आए, भाजपा के आए। घोषणा होती थी कि सरसे से फतेहपुर बनेगी, सरसा से चूरू बनेगी, नौर से चूरू बनेगी, नौर से वाया साहब रोड होते हुए बनेगी, नौर से इधर भालेरी होते हुए बनेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनी, सीएम साहब बने, अमित ने विधानसभा में उठाया तो पीपी मॉडल पर टूल टैक्स में 361 करोड़ 361 करोड़ नौर से चूरू मंजूर हुई है। नौर से चूरू, बीच में तारानगर के विधायक आते हैं, चूरू के भी विधायक आते हैं, लेकिन सड़क बनाने का काम नहीं किया। सरकार दोनों ही आई है। विकास का एक जुनून होता है इंसान के अंदर कि हमारे को जनता ने विश्वास जताया है, हमारे को जनता ने वोट देकर सिर्फ